Hello guys, welcome to my channel Wildlife Vlog. गुड इवनिंग गाइस। आज हम पेंच नेशनल पार्क के रुक्खड़ जोन पहुंचे हैं। ये रुक्खड़ जोन का गेट है। ये बफर जोन है। यहाँ पर इवनिंग की सफारी का टाइमिंग 2 बजे से स्टार्ट है और 6 बजे तक रहता है। शिव कुमार 15 स्क्वायर किलोमीटर में है। पूरा बताइए। मोर एरिया इसका बफर एरिया, ये तो बफर जोन है ना। हाँ, हमारे रुखड़ बफर जोन का एरिया 120 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का है। तो यहाँ पे बर्ड स्पीशीज में क्या क्या होता है? बर्ड स्पीशीज में कौन सी birds मालाबार हैं? पाइड हॉर्नबिल है, जिसमें से मालाबार और पैराडाइज फ्लाई कैचर भी मिलते हैं यहाँ समर में, और भी दूसरे पक्षी दिखते हैं, लेकिन जिसमें से सबसे ज़्यादा मैं बेस्ट रेयर मानता हूँ मालाबार पाइड हॉर्नबिल। अच्छा, यहाँ द ग्रेट हॉर्नबिल नहीं दिखती है? नहीं, और ग्रे हॉर्नबिल होगी यहाँ। हाँ ग्रे हॉर्नबिल है। और इसमें डियर स्पीशीज में क्या क्या है? डियर स्पीशीज में सामर डियर है, स्पॉटेड डियर है, आप बता रहे माउस थे। डियर भी है, अच्छा, हॉक डियर और बार्किंग डियर, बस इतने। और चौसिंगा है आप बता रहे हैं। चौसिंगा है लेकिन रेयर है। बहुत रियल में है। हाँ रेयर। यहाँ पे इनको कौन सा normal टाइगर की दिखते हैं। साइटिंग हो रही है इस टाइम? यहाँ पे अभी बिग मेल में है जेके। कौन सा है? जेके मेल टाइगर। जेके मेल टाइगर। और अभी बता रहे थे लेपर्ड के बारे में। लेपर्ड जो है वो हमारे यहाँ पे, जैसे कि बाकी के पार्कों में मैं भी सफारी किया हूँ, जी जी। तो लेपर्ड नॉर्मल तरीके से रोड क्रॉस करते हुए या पेड़ या रॉक्स की जगह में मिलता है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ का जो लेपर्ड है वो रोड में चलता है। जैसे हम अगर उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो वो रोड में चलेगा, बहुत आराम से चलेगा, हमारी गाड़ियों को देखते हुए चलेगा वो। तो फॉरेस्ट वालों ने उसका नाम रॉकी रखा है? फॉरेस्ट वालों ने, हम लोग आप लोगों ने रखा? हम लोग वो तो कोड देते हैं सर। अच्छा, कोड है ये। कोड देते हैं, कोड जैसे कि एक अगर लेपर्ड है या और भी दिखते हैं? जैसे कि टाइगर का कोड, जैसे मैं बोलूँ PN 144, हमारे यहाँ से कुरेगढ़ मेल टाइगर का कोड था ये 169, ये बाजीराव मेल टाइगर का था। ऐसे कोड दिया जाता है हमें टाइगरों के, लेकिन हम कोड के जगह उनका लोकल नाम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो है आपके मॉर्निंग में और इवनिंग में कितनी सफारी है, कितनी जिप्सी है अलाउ है? हमारे यहाँ मॉर्निंग में 20। हाँ, रुखड़ Evening गेट में? से, रुखड़ गेट से 20 है। दूसरे गेट से और भी गाड़ियाँ आती है, वहाँ का तो मुझे पता नहीं कितनी है, लेकिन वहाँ से 5 ऑनलाइन है। यहीं का बताएं आप। यहीं का है 20 गाड़ियाँ। अच्छा, इवनिंग में? इवनिंग में 13 5 18 18 की करीब। हाँ। इसका बफर जोन ही है या फिर इसमें कोर एरिया भी लगता है थोड़ा बहुत? नहीं नहीं नहीं, हम जो घूम रहे हैं पूरा बफर, पूरा बफर जोन है ये? पूरा बफर। यहाँ थैंक यू। से कोर जोन तो बहुत दूर हो गया अपने। अच्छा, ओके कोर जोन में भी जो है घुमाते हैं तो वो 20% जगह छूट दी हुई है, जी और बाकी का जोन जो है जानवरों के लिए सेव करके रखते हैं। जी। जहाँ जानवर, किसी भी एनिमल या लोकल का कोई बंदा भी नहीं वहाँ एक्टिविटी कर सकता, सिर्फ फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों के अलावा। अच्छा, यहाँ पे टाइगर्स कौन सी है इस टाइम? इस टाइम में अभी वंशों की फीमेल है, अच्छा, मस्तानी फीमेल टाइगर। बच्चे होंगे इस टाइम? बच्चे किसी तो अभी टाइगर्स मुझे के? पता नहीं है कि बच्चे हैं कि नहीं, अच्छा। लेकिन अभी दूसरे साइड में जो एक बच्चे वाली टाइग्रिस दिख रही है, अच्छा, उसकी साइटिंग हो रही है? हाँ उसकी साइटिंग हुई है 1-2 बार, जिसमें क्लियर पता नहीं है कि कौन सी टाइग्रिस है, बच्चे दिखे हैं बताएगा। हमारे गाइड शिव कुमार जी ने बताया ये फॉरेस्ट 130 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जोन बर्ड फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल और काफ़ी बर्ड स्पीशीज़ दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप माउस डियर भी देख सकते हैं, और ये गौर इंडियन बाइसन के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड्स और सिविट कैट भी दिखाई देती हैं। यहाँ हम सिविट कैट, माउस डियर
और वाइल्ड डॉग देखने आए हैं। और हमने ये रुक्खड़ जोन इन तीनों के वजह से ही बुक कराया है। और देखते हैं इन तीनों में से हमें क्या दिखता है। थोड़ी दूर आ गया है तो हमें ये सामर डियर खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये बहुत बड़ा सामर है और देखिए ये हमारी तरफ ही देख रहा है। ये रोड के किनारे खड़ा है और ये हमसे 10 या 12 फीट की दूरी पे है। देखें कितना बड़ा सामर है। ये रुक्खड़ जोन का फॉरेस्ट है। ये हिल्स एरिया है और पूरा रुक्खड़ जोन ही हिल्स एरिया है। ये देखिए आप, और बहुत खूबसूरत हिल्स एरिया है। थोड़े दूरी गए थे तो ये गौर दिख गए, इंडियन बाइसन। ये इंडियन बाइसन है। ये बहुत बड़ा होता है और बहुत खूबसूरत होता है। देखें आप, हम सोच रहे थे गौर हमारी तरफ देखे तो इसका हेड ऑन हो जाए, मगर इसने हमारी तरफ देख के ही नहीं दिया। ये इंडियन बाइसन है और ये दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड कैटल हैं। गौर की हाइट 6.7 फीट होती है और इसका वज़न 1000 से 1500 केजी होता है मेल का, और फीमेल का 400 से 1000 केजी तक होता है। ये इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के जंगल में पाए जाते हैं। इनकी लेंथ 8 फीट से 10.8 फीट होती है। पहले हम हिल्स एरिया में घूम रहे थे, अब यहाँ से थोड़ा सारा मैदानी फॉरेस्ट है। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सामने जंगल में हट बना रखी है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं रुक के। ये देखिए कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है। ये जेके मेल टाइगर का एरिया है, उसी की साइटिंग यहाँ पे होती है। और ये वाटर पॉन्ड है, हम उसके वजह से ही यहाँ पे आए हैं। देखते हैं उसकी साइटिंग होती है नहीं होती है। ये रुक्खड़ जोन का बफर जोन बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर बहुत ही वैरायटीज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं माउस डियर और चौसिंगा, जो डियर स्पीशीज़ में आता है। और माउस डियर बहुत छोटा होता है, इस वजह से हमें बहुत गौर से देखना पड़ रहा है। और चौसिंगा भी बहुत छोटा सा होता है, इस वजह से बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है कि घास में कहीं ना कहीं दिख जाए, उसकी साइटिंग हो जाए। और यहाँ पर बहुत सी वैरायटीज़ हैं, जैसे मालाबार पाइड हॉर्नबिल, सामर स्पॉटेड डियर और बार्किंग डियर जो बहुत रियल है, और गौर तो आपको यहाँ पे जगह जगह दिखाई देंगे। देखिए फिर हमें एक गौर दिख गया।
गौरव के लिए ये रुक्खड़ जोन बहुत अच्छा जोन है। यहाँ पे गौर की साइटिंग बहुत अच्छी होती है। ये आप देखें, ये वाइल्ड डॉग हैं, इनको ढोल भी कहते हैं। ये वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, असम और नेशनल पार्क पेंच सतपुरा, टडोबा और बंदीपुर नगर होल में देख सकते हैं। ये ग्रुप में 3 वाइल्ड डॉग हैं और आज इन्होंने हमें बहुत अच्छी साइटिंग कराई है। ये हमारे कैमरे के सामने से हटे ही नहीं और तीनों एक दूसरे से खेलते ही रहे। अब हमारी सफारी कुछ ही देर की रह गई है। अब हमें वापस गेट पर भी लौटना है। गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।